लेट्स सी द क्वेश्चन, व्हाट इज डेप्रिसिएशन। देखो, जब भी हम कोई फिक्स्ड एसेट्स खरीद कर लाते हैं बिजनेस में, ठीक है, पहले चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं, है ना। मान लिया आप एक बाइक खरीद कर लेकर आए हो आज 60,000, ठीक है। आप उसको चला रहे हो रेगुलर, आपने उसको कितना चलाया, 6 महीने तक आपने उसको चलाया। अब अगर आप इसको मार्केट में बेचने जाओगे तो क्या 60,000 का जाएगा? वो 60,000 की नहीं जाएगी, शायद 40,000 की चली जाए। ठीक है, तो ये जो इसके बीच में गैप है, ये जो इसकी वैल्यू कम हुई, इसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब बाइक पे क्योंकि ये लगा है तो उसका नाम डेप्रिसिएशन होगा नहीं होगा, ये बात चीजें अलग है, लेकिन इसी को क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन। जो एसेट की चलाने की वजह से, टूट फूट हो जाने की वजह से, घिसने की वजह से, जंग लगने की वजह से, या फिर उसका पैशन आउट होने की वजह से जो उसकी वैल्यू में कमी आती है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो मान लिया आप फिक्स्ड एसेट्स खरीद के लाए हो, मान लिया फर्नीचर है, आपके मशीनरी है, ठीक है, या फिर कोई और एसेट्स है, जैसे ट्रक आप खरीद के लाए हो, है ना, या फिर वैन आप खरीद के लाए। तो जितनी भी एसेट है, जैसे अपन बाइक खरीद के लेके आए थे, तो जितनी भी एसेट है इसमें वियर और टीयर की वजह से, वियर टीयर टूट फूट की वजह से, ऑब्सोलिसेंस की वजह से यानी आउट ऑफ फैशन होने की वजह से, इसके यूसेज की वजह से, या फिर कोई कोई और कारण हो सकता है, एनी अदर रीजन, जैसे इसके राइट्स खत्म हो गए हैं, है ना, और उसके कॉपीराइट्स खत्म हो गए वगैरह। इंटेंजिबल में क्या होता है, जैसे गुडविल की अमाउंट कम हो जाती है, पेटेंट के राइट खत्म हो जाते हैं, तो वो अलग चीज है। तो इन सब रीजन की वजह से, और भी रीजन हो सकते हैं, जैसे उसका एक पार्ट खत्म हो गया, तो कोई भी रीजन हो जाते हैं, तो वैल्यू में जो उसकी कमी आती है ना, मोनेटरी वैल्यू में जो उसकी डाउनफॉल हो जाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं। ठीक है, तो जो मॉनेटरी वैल्यू में कमी आती है किसी भी रीजन की वजह से, उसी को हम कहते हैं अकाउंटिंग में डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन के और भी नाम है, जैसे अमोर्टाइजेशन, अगर इंटेंजिबल एसेट्स की वैल्यू में कमी आती है तो अमोर्टाइजेशन कहते हैं। ठीक है, माइन वगैरह ये सब कम होती हैं, तो मतलब सबके अलग अलग डेप्रिसिएशन भी होता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग नाम हैं, लेकिन बात वही है कि उनकी मॉनेटरी वैल्यू में क्या आ गई है, कमी आ गई है। सो यही है इसका मीनिंग, और आप इसको अपने वर्ड्स में भी एग्जाम में लिख सकते हो। So I hope this is the proper explanation to this question.